प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जा बेटा भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाय पार। सब संता सु बिनते, सतगुर सु प्रणाम। जीव आपन जान के, सहाय करो हरि नाम। सब संता सु बिनते, सतगुर सु प्रणाम। हृदय हरि गुरु वैस जो, बोलो तात बिछाओ। भक्त बिछल को बिड़द है, तो भक्त की लाज। वचक पुकारे ओ राम जी, गाया दुआर। मेरी बुध तो छुछम है, कहीं न जाय। हरि गुरु कृपा कीजियो, जब सब देव सुना। गुरु समरथ धन्य हो, जन भक्त राही महाराज। शिष शरण में राखियो, अपनो जड़न विचार। हे परम बोड़ा ना सभा मैंने सभी को राम राम साहब। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने 7 लक्ष्य का अंग लिखा है, उसमें क्या समझाया है उसके लिए श्रवण करें। आहे रीत याद अनादि, स्वार्थ सब पुकारे। जन सुख राम मिल्या सब बंदे, तजी आदेश विचारे। तुम्हारा समझाते हैं ये रीत आदनाथ से है, आज से नहीं कि संसार में सब स्वार्थ के प्रीत करते हैं। जन सुखराम मिले सब बंदे, सामा मिले तो राम राम सा, राम राम सा। तजिया देश बेचारे, और जब पाछे हुए, पीठ पीछे हुए, तो एक दूसरे की बुराई करना, निंदा करना। ऐसा लक्षण है। तो महाराज समझाते हैं 7 वृत्ति में नहीं आता है। जब लगे तदेश मिल दोनों, तब लग जगत कहीजे। जन सुख राम साध लक्ष्य ऐसा, पिया सब तिस छीजे। जब तक हेत और देश दोनों हैं कि सामने पड़ गए तो खूब मीठी मीठी बातें करें, महिमा करें, अपना व्यवहार जताएं। और जब पीठ पीछे में हो गए तो फिर देश, जब तक हेत और देश दोनों हैं तब लग जगत कही जाए। तब तक महाराज समझाते हैं वो जगत का संसार में ही गिनती है, उसकी साध में गिनती नहीं आती है। जन सुखराम साध लक्ष्य ऐसा। और साध किसे कहते हैं? साध का लक्षण कैसा है? पिया सब तिस चीज है कि भली बुरी न व्यापे। तो वो महाराज समझाते हैं कि जिसने कोई सामने वाले ने कोई खारा वचन कह दिया तो अपने अंदर कोई प्रतिक्रिया ना आए, उसका कोई जवाब ना दे। और ये एक ने एक गाली गाड़ी, दूसरे ने सामने वाले ने उसके बराबर से अगर बोल दिया तो महाराज समझाते हैं साध का लक्षण नहीं है। ऐसा ही है, ये सामने वाले ने जो कहा वैसा ही हम भी बोले तो भी तो सही है। हाँ, तो फिर वो संसारी व्यक्ति और एक जैसे हैं, यही साध का लक्षण। ना काहू सो बैर दोषती, आप घरे न जावे। जन सुख राम जाय या राधा, द्वितीय भाव न लावे। और लक्षण क्या होना चाहिए? ना काहू सो बैर दोस्ती, ना तो किसी से बैर का भाव रखते हैं और ना किसी से विशेष हेत रखते हैं, किसी से विशेष दोस्ती भी नहीं कि दुनिया से थी दोस्ती होत भजन में भंग। एकाएकी राम सो कैसा साधा के संग, और दुनिया से दोस्ती होत भजन में भंग। दराज महाराज ने समझाया ये कि ना काहू सो बैर दोस्ती, आप घरे न जावे। किसी से बैर का भाव नहीं और दोस्ती भी किसी से नहीं। प्रेम है तो केवल राम जी से, गुरु महाराज से। आप घरे न जावे और आपसे किसी के घर जाए नहीं बिना बुलाए।
जन सुख राम जाय या राध्या द्वितीया भाव न लावे। और महाराज समझाते हैं सामने आकर कोई आराधना करने लगे माने कोई, तो उससे कोई विशेष हेत नहीं, और जो ना करे तो उससे कोई बैर का भाव नहीं, द्वितीय भाव न लावे, कोई दूसरा भाव न लाए। तो जब लग पूरी भली सब भ्यासे काम क्रोध अहंकारा जन सुख राम तहाँ लग भय है त्रिकुटी तख्त विचारा। जब तक भली बुरी व्याप रही है, किसी ने मन के माफिक बात कह दी, मन के अनुकूल अगर किसी ने जो बात की तो मन प्रसन्न होता है, और किसी से मन के विपरीत बोल दिया तो मन खिन्न हो जाता है, रीस आती है। तो महाराज समझाते हैं जब तक भली बुरी दोनों भ्यास रही है, काम और क्रोध अहंकार है, तब तक महाराज समझाते हैं तब तक भय है। माने संसार में ही है वो, साध का लक्षण ये नहीं है। त्रिकुटी तख्त विचारा, उसको त्रिकुटी पे अभी शब्द नहीं चढ़ा है, क्योंकि काम क्रोध अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। काम क्रोध अहंकार की बात महाराज समझाते हैं कि जो ये बातें कहाँ तक हैं, काम क्रोध अहंकार की जहाँ तक है तहाँ तक भय है कि त्रिकुटी तख्त विचारा, त्रिकुटी का विचार उसके लिए अभी घट में नहीं मिला है। उपजय खरी जरे सो माही सो नर साध कही जय जन सुख राम सुनत सम बोले जगत बराबर दीजे। साध के और संसारी के दोनों के लक्षण बता दिए साथ में महाराज ने। उपजय खरी जरे सो माही, सामने वाला कोई खारी बात कह दे, अपने मन के विपरीत बात कह दे, कड़ुआ वचन बोले, तो उपजय खरी। साध का लक्षण क्या है कि उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया ना आए, बदले की भावना ना आए कि उसने जैसा बोला है वैसा मैं भी बोलूं। तो महाराज समझाते सो नर साध कही जाए, ऐसे अंग लक्षण है, ऐसा भाव है, भली बुरी नहीं व्याप रही है, तो वो नर जो है वो प्राणी साध कहलाने का अधिकारी है। साध के अंग लक्षण ऐसे होते हैं। और जन सुख राम सुनत सम बोले, और सामने वाले ने जैसा खारा बोल दिया वचन, कड़ुआ वचन बोला, तो सुनने वाले ने भी वैसा ही जवाब दे दिया। तो महाराज समझाते जगत बराबर दीजिए, तो वो जगत में ही हमारे संसार के और जो और प्राणी है वैसा ही वो भी है। अगर बदलाव अपने में कुछ नहीं है तो वो वैसा ही है। सब सूहे तो बैर नहीं बंधे निरपक्ष ज्ञान विचारे जन सुख राम सूर के उदय ठगे मुसे गुण मारे। सब सु हेत बैर नहीं बांधे, सबसे हेत का भाव रखे, बैर किसी से नहीं। और ज्ञान की चर्चा करे तो निरपक्ष करे। ज्ञान खड़ग और आग्रे एता पखाना हुआ है। ज्ञान और खड़ग और आग इसमें पक्ष नहीं होता है। आग जिसके घर की है वो ऐसा नहीं हो सकता है आपके घर को छोड़ दे दूसरे घर को जला दे। आपके हाथ की तलवार की धार दूसरे की गर्दन काटेगी तो आपकी तरफ आ जाएगी, तो आपका भी के लिए वही काम करेगी काटने का। ऐसे महाराज समझाते हैं कि निरपक्ष ज्ञान विचारे, ज्ञान की चर्चा करे तो निरपक्ष करे। जन सुखराम सूर्य के उदय ठगे मुसे कुण मारे। सूर्य के उदय जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो ठगाई मुसाई करने वाले का जोर नहीं चलता है। ठगाई मुसाई करने वाले का जोर कब चाले? अंधेरा में, अंधेरे में, अंधकार में। इधर क्या है अंधकार? जब तक अज्ञान है, घट में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब मारते हैं, सब अपना दाव चलाते हैं। और जब प्रकाश हो गया शब्द का घट में तो इनका फिर जोर नहीं चलता है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद ठगाई मुसाई चोर नहीं कर पाते, ऐसे ही हमारे घट में ये सूर्य ये सब शब्द जो है शब्द का प्रकाश हो जाता है तो फिर काम क्रोध का वेग नहीं चलता। रहते तो हैं काया में लेकिन इनका वेग नहीं चलता। इंद्रियां जो हैं अपन की जितनी भी इंद्रियां हैं सब बहिर्मुखी हैं, सब अपना अपना भोग लेती हैं। लेकिन यही जब निजनाम घट में प्रकट हो जाता है, राम नाम का रटन करते करते जब निजनाम घट में प्रकट हो जाता है तो ये इंद्रियां फिर अंतर्मुखी हो जाती हैं, फिर बहिर्मुखी नहीं रहती हैं। तो निरपक्ष साध पखे बंध लोई देश करे सो दाणो जन सुख राम मुख सु मीठा कपटी नरक बखाणो। निरपक्ष कौन है महाराज समझते? साध, जो पक्ष पे बात नहीं करते
और जो पक्ष पे बोलते हैं तो महाराज समझाते वो संसारी प्राणी के ही समान है। और द्वेष करे सो दानव, और जो दूसरे से द्वेष करे, ईर्षा करे, तो महाराज समझाते वो तो दानव के समान है। जन सुखराम मुख से मीठा मीठा, कपटी नरक बखानो। और जो मुख से मीठी मीठी बातें करे और पीछे द्वेष, उसके दिल में जो है वो द्वेष का विचार आए, तो महाराज समझा मुख से मीठा है तो उसके हृदय दिल में कपट है। तो कपट के लिए क्या बताया? कपटी नरक बखानो। कपटी के लिए क्या बताया है? नरक बखानो। उसके लिए सीधा नरक में ही ठोर है कि कपटी राम न पावे हो। हर जिसमें लिखा हुआ है कपटी राम न पावे हो। भक्त करे जन सूरा साधो, कपटी राम न पावे हो। तो हर जन हेत राम सु लागा, दूजा सहज संभाई। जन सुख राम चाय बिन दुविधा, कहाँ विराजे आई। हर जन का हेत किनसे है? हर जन किसे कहते हैं? जो राम जी से प्रेम करे, राम जी का भजन करे। तो उनका हेत किनसे है? राम जी से। तो राम जी से प्रीत है, भजन में लगा हुआ है। दूजी सहज समाई, संसार के और जो जितने भी कार्य हैं वो सहज वृत्ति में जो हो रहे हैं वो ठीक है, और बाकी विशेष प्रेम जो है वो राम जी से है। जन सुखराम चाय बड़ दुविधा, तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं तो ऐसे जो रामजन हैं जो शब्द में लीन हैं, उनके कोई चाहना और है ही नहीं। उनकी तो चाहना एक ही है कि क्या सुखराम दान देव साईं, और परम पद बिन ले स्यों में नाई। मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, भक्त दान में दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भक्त दान में दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हारी से। ये भक्ति का ही भाव मिले, राम जी से प्रेम बना रहे, दिन दूनी प्रीत बढ़ती रहे, ऐसा भाव रहे। संसार की कोई चाय है नहीं, दुविधा कुछ है नहीं, तो कहाँ विराजी आई? ना कुछ दुविधा है, ना कोई चाहना है, तो फिर उसके लिए कोई स्थान है ही नहीं घट में। उनकी तो प्रीत राम जी से लगी हुई है। चर्चा सकल पक्ष की लावे, खाचे आप तणी रे। जन सुख राम चाय को कोठो, अंतरदाय घड़ी रे। और चर्चा करता है, ज्ञान की चर्चा करता है तो पक्ष में बोलता है, अपने पक्ष पे खींच के बोलता है। तो महाराज समझाते हैं उसको चाय का कोठा है। चाय का कोठा क्या है? उसके मान बढ़ाई की चाहना है, मान बढ़ाई की चाहना, इसलिए मेरी बात ऊंची रहे। तो महाराज समझाते हैं चाय का कोठा अंतरदाय घड़ी रहे। उनके अंतर में दाएं है, अंतर में उनके वो प्रेम नहीं है जो होना चाहिए सबद से। जन की दाय चाय सब उठी, अंतर ध्यान चढ़ावे। जन सुख राम सूर्य के उदय, दुविधा रात न आवे। जन की चाय दाय सब उठी। महाराज समझाते जो नाम में लवलीन है, आठों पर जिनका भजन स्मरण हो रहा है, लिप लागी टूटे नहीं, ऊँट बैठ कर काम। एक तो भजन तन से होता है, एक भजन मन से होता है, एक भजन सहज अवस्था में होता है। मेरा हरि मोकू भजे मैं पाऊँ विश्राम। उस अवस्था में चाहे आप किसी से बात करें, या कोई अपने घर गृहस्थी का कार्य करें, या रात के बिस्तर पे सूत के अपने नींद की निद्रा में पहुंच जाएं, तो भी अपना काम शब्द का होता रहता है। तो उनके लिए महाराज समझाने, जन की दाय चाय सब उठी, ऐसी भजन की अवस्था है। तो उनके लिए दाय और चाय सब उठ गई। संसार से प्रेम कुछ है ही नहीं। वो कैसे रहते हैं संसार में? जीव रहे संसार, देह रहे संसार में, जीव राम के पास। दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल जमत्रास। देह तो संसार में रहते हैं, देखने मात्र के लिए देह से संसार में रहते हैं। लेकिन महाराज समझाते हैं क्या है? अंतर ध्यान चढ़ा है। तो अपने अंतर में ध्यान में रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, ध्यान अवस्था में रहते हैं। संसार में देखने मात्र की देह दिखती है, लेकिन उनकी सुरती राम जी पे है, आशा उनकी राम जी से है। संसार में तो उनकी कोई ना आशा है, ना उनका कोई वासा है। जन सुखराम सूर्य के उदय, दुविधा रात ना आवे। तुम्हारा समझाते दुविधा रूपी रात उनके जो अंतर ध्यान चढ़ाए हुए हैं, जिनका भजन आठों पर अखंड हो रहा है, तो ऐसे हैं जैसे सूर्य के उदय, दुविधा रात ना आवे।
ये सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है तो किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती है। अंधकार में दुविधा रहती है। अंधकार क्या है? अज्ञानता का। और घट में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, शब्द का प्रकाश हो जाता है घट में, तो महाराज समझाते हैं दुविधा कोई नहीं रहती है, वो अंतर्मुखी रहते हैं हर समय। साधो भाई तन धर त्यागी नाय, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, जे त्यागी सो सत सबद है और सब धर्मा, जे त्यागी सो सत सबद है और सब धर्मा, ये साधो भाई तन धर त्यागी, तन सो धन मन सो माया, फिर शक्ति सुचाल, तन सो धन मन सो माया, फिर शक्ति सुचाल, मन सो वानिस दिन वंद, एक गए दूजी पाल, मन सो वानिस दिन वंद, एक गए दूजी पाल, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, साधो भाई तन धर त्यागी, जे त्यागी सो सत सबद है और सब घर माए, साधो भाई तन धर त्यागी ना, खुदायण सकल कुंगेरे तिरसा निद्राया में, खुदायण सकल कुंगेरे तिरसा निद्राया में, तामस कल ज्ञान सो राजस सपने में जीव जावे, तामस कल ज्ञान सो राजस सपने में जीव जावे, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, जे त्यागी सो सत सबद है और सब घर माई, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, सब संसार नैन सु देखे नाद बिंद जा जावे, सब संसार नैन सु देखे नाद बिंद जा जावे, बास ग्रहण गए सब सारी सूरत सृष्टि फिर जावे, बास ग्रहण गए सब सारी सूरत सृष्टि फिर जावे, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, जे त्यागी सो सत सबद है और सब घर माए, साधो भाई तन धर त्यागी, मुख में जीव रात दिन बोले नाभि कमल को वासी, मुख में जीव रात दिन बोले नाभि कमल को वासी, के सुख राम लोक तीनों लग सब गले जम
सब गल जमवा फांसी साधो भाई तन धर त्यागी ना साधो भाई तन धर त्यागी ना जे त्यागी सो सत सवद है और सब घर माए साधो भाई तन धर त्यागी ना। और क्यों बोल रहे हैं अर्थ से? लाला जी नेट पहुंचा रहे हैं सब, नेट पे पहुंचा रहे हैं सब, नेट पे। तो घृत खाण गुड़ नाज किराणो ऊंच नीच कुल होई जन सुख राम हीर कण लेना जात भेद नहीं कोई। अब सतगुरु जी महाराज समझाना चाहते हैं कि घृत खाण गुण नाज किराणो ऊंच नीच कुल हुई। संसार में घी की आवश्यकता पड़े या खाण की आवश्यकता पड़े या गुड़ की आवश्यकता पड़े या नाज की आवश्यकता पड़े, किसी अनाज की या किराने की कोई वस्तु की आवश्यकता पड़े, तो उसमें विचार करता है क्या ऊंच नीच कुल हुई। नीचे कुल का तो नहीं है, नीचे कुल का अगर घी है या दूध है या गुड़ है नाज है तो वो नहीं चाहिए, ऊंच कुल देखते हैं। जन सुखराम हीर कड़ लेना जात भेद नहीं कोई। और हीरा के अगर कह दिया जाए कि उसके घर पे हीरा है वो देना चाहता है लेकिन जाति उसकी नीची है तो कोई विचार करेगा? नहीं करेगा, फौरन जाएगा दौड़ के, जाति का भेद पर नहीं विचारेगा, फौरन जाएगा कि हीरा मिल जाए। तो हीरो जाय बड़े तालीजे कहा जात सो कामा जन सुख राम लेत उजियालो धरे नख चख रामा। हमारा समझाते हैं कि हीरा जाए बड़े तालीजे, अरे हीरा जहाँ मिले वहाँ ले लो जाकर, कहाँ जात सो कामा, जात से क्या काम। अब इधर हीरा क्या है? राम नाम, राम नाम हीरा है। वो राम नाम का भेद जिन सत्पुरुष के पास है, जो भगवत प्राप्त जन है, जो भगवत प्राप्त जन है, जो जाने सो दे जनाई, जो जान चुके हैं वो अपने भेद पूछने वाले शिष्य को भी जना देंगे। और जिन्होंने स्वयं नहीं जाना है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की है, तो उस शिष्य को भी नहीं जना सकते। इसीलिए जब गुरु बनाने से पहले ये भी विचार करना चाहिए, हीरो बने तहाँ जाए लीजिए कहाँ जात सू कामा, जात से क्या करेगा। जन सुखराम ले तो उजालो धरे नक्षत्र रामा। वो राम नाम रूपी हीरा जब भेद के सहत मिल जाएगा तुम्हारे लिए, भगवत प्राप्त जन से, तो नक्षत्र माने सकल शरीर में तुम्हारा जो है घर में प्रकाश हो जाएगा, काय का? उस राम नाम का। तो सौदे फरक फेर है ये ता काची पकी रसोई जन सुख राम बे प्रजा जी में बनत असल घर माई। सौदा में फेर फर्क कितना है, जैसे भोजन बनाते हैं तो एक कच्ची रसोई एक पक्की रसोई। आज तो इतना भेद नहीं है, लेकिन जब जिस समय महाराज जी की वाणी, महाराज जी ने जो साख बोली है, तो उस समय जाति भेद ज़्यादा था। जन सुखराम विप्र जी में बनत असल घर माई। ब्राह्मण के लिए, पंडित के लिए बुलाते थे तो कहते भाई कच्ची रसोई नहीं जीवेंगे, हम पक्की रसोई जीते हैं। अपने आप बना के, कई जगह अपने आप बना के तब खाते जीते थे। और वही ब्राह्मण, जबकि महाराज स्वयं पंडित, स्वयं ब्राह्मण के घर में जामा पाया महाराज ने, लेकिन पहले कह दिया कि पक्ष पर ज्ञान की चर्चा जो पक्ष पे नहीं की जाती है। अच्छा, उसको आज है महाराज जी ने क्या कहते हैं, भोजन में पकवान महल में दीपक जाने महिमा है। भोजन में पकवान महल में दीपक जाने, भोजन में पकवान की महिमा आज भी है। सत्संग में भोग लगाते हैं तो पकवान की महिमा जो है वो विशेष है। लाडू पेड़ा सरस जलेबी बेप्रजीम सब जावे जन सुख राम भेद भिन्न नाही जे सतगुरु रूप कहावे।
लाडू पेड़ा पेड़ा सरस जलेबी विप्र जिम सब जावे। उन विप्र के सामने लड्डू पेड़ा और जलेबी सामने रख दी जाए तो उनमें विचार नहीं करते हैं कि ये किसने बनाई है, नीच को बना हुआ है, ये ऊंच नीच को। ने बनाई है या ऊंच कुल ने बनाई है, उसमें कोई विचार नहीं करते हैं। जो अपने घर बुलाता है उनको यजमान उनको कथा हवन करवाता है तो उसके यहाँ वो भोजन में भेद निकालते हैं कि हमें कच्ची रसोई नहीं जीवेंगे, पक्की चाहिए। लड्डू पेड़ा जलेबी में कोई भेद नहीं लगा, सब जीव जाते हैं। जन सुखराम भेद भिन्न नाही जो सतगुरु रूप ही है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं जो भिन्नता नहीं रखते हैं वे सतगुरु के समान है। माने जितनी करणियां हैं वो कच्ची रसोई के समान है। हद में गुरु परे सो सतगुरु ताह कारण नहीं कोई। जन सुख राम धाति तो सब ही कनक काठ नहीं होई। संसार में गुरु तो नाना प्रकार के हैं। दूसरे ग्रंथ में महाराज ने समझाया है कि गुरु जो है वो 7 गुरु हैं, न्यारे न्यारे सबका वर्णन किया है। जो हद तक का ज्ञान बताते हैं, हद में गुरु परे सो सतगुरु। हद तक का ज्ञान बताते हैं, हद कौन सा है? त्रिकुटी तक। यहाँ तक का ज्ञान बताते हैं तो वो गुरु पद में है, और परे का जो भेद बताते हैं तो महाराज समझाते हैं वो सतगुरु हैं। सतगुरु तहाँ कारण नहीं कोई, उसमें कोई कारण नहीं रहता है। कारण क्या? जो हद का ज्ञान समझाते हैं तो धर्माचार और पापाचार दोनों में भेद दिखा के समझाते हैं कि पापाचार से बच के रहो, धर्माचार करो, दान करो, पुण्य करो, इस तरीके की करणियाँ बताते हैं। और सतगुरु क्या है? तहाँ कारण नहीं कोई, इसमें कोई कारण और नहीं है, बस भजन करना है, राम नाम का सेवन करना है, और करनी जितनी है वो सब अपने आप सज जाती हैं। रिद्धि सिद्धि अपने आप ला रहे रहती हैं राम जन के। जन सुखराम धातु तो सब ही कनक काठ नहीं हुई। जिस प्रकार से धातु तो 8 अष्ट धातु 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ धातु महाराज समझाते कनक की है। कनक कहते हैं सोने के लिए। और धातु में जैसे लोहा है वो भी धातु है, जंग लग जाती है तो मिट्टी में पड़े पड़े वो जंग उसको खा जाती है पूरा। ऐसे ही महाराज समझाते दूसरे नाम का आसरा लोगे, दूसरे नाम का सहारा लोगे तो आवागमन से रहित नहीं हो सकती आत्मा। कनक काठ नहीं हुई, और जो सोना है उसमें कभी उसमें काठ माने जंग उसको नहीं लगती। ऐसे ही राम नाम जो है, राम नाम का आसरा जिसने सहारा लिया, सतगुरु शरणागत रह के, सतगुरु महाराज के शरणागत रह के विधि पूर्वक जिसने भजन श्रवण किया वो आवागमन से रहित हो जाता है। दूजा गुरु नीर सम कहिए, धर्म कर्म सब पाले। जन सुख राम यगन जो सतगुरु, सब मिल धर्म उचारे। जन सुख राम अगन जो सतगुरु, अशुभ शुभ सब जाले। दूजा गुरु नीर सम कहिए। संसार के अन्य गुरु कैसे हैं? नीर के समान है। नीर का मान, नीर नाम पानी। आपको तृषा लगी है, प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो कुछ देर के लिए आपकी प्यास शांत हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से लग जाएगी। ऐसे ही महाराज समझाते जो और दूसरे नाम हैं, 9 भक्ति 9 प्रकार की, दूसरे किसी भी नाम का सहारा लेंगे तो कुछ समय का सुख मिल जाता है संसार का। निर्बल तो कोई भी भक्ति करे, 9 भक्ति 9 प्रकार की, कोई किसी भी प्रकार से भक्ति करे निर्फल नहीं है। उसमें क्या है? फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाएगा, संसार का सुख मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, गर्भ नहीं छूटेगा। गर्भ छूटने के लिए तारक मंत्र राम नाम ही है। धर्म कर्म सब पाले। तो दूसरे गुरु जो है वो धर्म आचार और जिस संसार में कैसे करके रहना है, क्या करना है, वो सब बताते हैं, आचार धर्म सिखाते हैं। जन सुखराम अगन जो सतगुरु, अशुभ शुभ सब जाले। और सतगुरु कैसे हैं? अग्नि के समान। ऐसे अग्नि अपने साथ में दूसरी चीज नहीं रखती है। अग्नि में जो चीज डालोगे तो अग्नि का काम क्या है? उसे भस्म कर देना, जला देना, अपने ही रूप में बना लेना। सतगुरु के ऐसे महाराज समझाते हैं अशुभ शुभ सब जाले। अशुभ क्या है, शुभ क्या है? अपने कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो जब तक ये सब कर्म कटते नहीं हैं तब तक भगवत प्राप्ति होती भी नहीं है। पाप पुण्य दोनों कर रासा, जब पावे मेरे पुरवासा। भगवत वचन है कि मेरे पास, परमात्मा कहते मेरे पास तो जब तेरा पाप और पुण्य दोनों के कर्मों से शून्य हो जाएगा तब मेरे पास आ सकता है। जब तक कोई कर्म शेष रहता है तब तक तेरे लिए संसार में उसका भोग लेने के लिए जाना है। और चाहे पुण्यात्मा है या पापात्मा है,
संसार में जन्म लेने के बाद में तो भोग न्यारा हो जाता है, पापात्मा का नरक, शुभ आत्मा के लिए सुख सुविधा मिलती है। जैसे कोई कार से चल रहा है, कोई मोटर से चल रहा है, कोई हवाई जहाज से चल रहा है। पापात्मा के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहित जीवन रहता है। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, सतगुरु शुभ अशुभ सब जाले, शुभ कर्म अशुभ कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, भंजन हो जाता है। वो राम नाम में ऐसा पराक्रम है, आवागमन से फिर रहित हो जाता है। जब तक कर्म शेष है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसका भोग लेने के लिए आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। दूजा गुरु जगत सो मिलता, सब मिल धर्म उचारे, जन सुख राम सतगुरु ऐसा, एको ब्रह्म विचारे। दूजे गुरु संसार के कैसे हैं? जो हद के गुरु हैं, सब मिल धर्म उचारे, धर्म आचार बताते हैं कि शुभ कर्म नहीं करना चाहिए और पापाचार से बचना चाहिए, धर्माचार करना चाहिए। जन सुखराम सतगुरु ऐसा एक और ब्रह्म विचारे। और सतगुरु कैसे हैं? उनका एक ही विचार है, कौन सा? ब्रह्म विचार। ब्रह्म भक्ति के सिवा और दूजा और कुछ करना नहीं। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले, जन सुख राम सतगुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा। संसार के जो हद के गुरु हैं वो ज्ञान से विचार करते हैं, ज्ञान की बात समझाते हैं कि यह करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ से बचना चाहिए। निरख परख के चाले, निरख के चलो, परख के चलो। जन सुखराम सतगुरु ऐसा, सतगुरु कैसे है? भली बुरी सब पाले। सतगुरु ऐसा भेद बता देते हैं कि उसमें भली और बुरी सब भस्म हो जाती है, अग्नि में कोई चीज समाती नहीं है दूसरी चीज। सब सुमैल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा, जन सुख राम यगन मुख डार्या, नहीं रहे मैल लिगारा। सब सुमेल रहे सो दागा। संसार में जैसे कुछ मनुष्य कहते हैं हम भाई नाराज किसी को नहीं रखना चाहते हैं, जो सामने आता सर सब जगह झुका लेते हैं। जहाँ गए, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहाँ पहुँच गए वहीं के दास हो गए, सब कुछ करते हैं। देव दरस अवतारा, जो देव मूर्ति जो मतलब देवताओं की पूजा भी करते हैं। दरस अवतारा, अवतार जितने में कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, 10 अवतार हुए सबको मानता है। तो सबसे मेल करने के बाद महाराज समझाते हैं दाग नहीं छूटेगा। कौन सा? जन्म मरण का। जन सुखराम अगन मुख डारिया, नहीं रहे मैल लिगारा। और जो ब्रह्म भक्ति जो करेगा, राम नाम की भक्ति करेगा, सतगुरु विधि से शरणागत होके, तो वो अग्नि के समान है। जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है, ऐसी पाप और पुण्य दोनों कर्म भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सतगुरु गुरु अया तेरा जो जन, रात दिवस ज्यों होई, जन सुख राम हद के गुरु सुन, तन मद समझ न कोई। सतगुरु और गुरु में महाराज समझाते जोजन का आतरा है। जोजन कितना? एक जोजन कितने का होता है? 400 कोस का। एक गुरु में सतगुरु में बहुत अंतर है। और दूसरी बताते हैं रात दिवस जो हो, जैसे रात और दिवस में अंतर है। माने रात है तो अंधकार रहेगा, और दिवस माने दिन है तो फिर अंधकार के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता। ऐसे महाराज समझाते हैं कि रात की तरह तो है गुरु और दिन की तरह है सतगुरु। सतगुरु से जब मेल हो गया, शरणागत सतगुरु की शरण मिल गया, तो फिर शेष कुछ नहीं रहता, सब भरम कर्म नष्ट होकर आवागमन से रहित हो जाता है वो जीव। जन सुखराम हद के गुरु सो तन मत समझ न कोई। जो हद के गुरु हैं उनमें बाहर का तो आडंबर, बाहर के क्रियाकर्म तो खूब बताते हैं, जब करो तब करो, व्रत करो, नेम करो, धर्म करो, लेकिन तन के माय की समझ नहीं, घट के भीतर की समझ नहीं है। घट की समझ तो जो ब्रह्म भक्ति करेगा, सतगुरु विधि से राम नाम की साधना करेगा, तब घट की समझ आती है। तब ऐसी समझ आती है कि जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वो सब इस घट में जो लेता है। ऐसे देखते हैं जैसे देव अंजलि में नीर। सतगुरु सैन लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मांड सब सोझे,
जन सुख राम तन मद साहेब निरखने 100 दिन खोजे। सतगुरु सैन लखे सब न्यारी। जब सतगुरु का शरणा और सतगुरु विधि से जो भजन करे तो सब न्यारी सैन लखने में आ जाती है। काय में लखने में आती है? पिंड में। खंड ब्रह्मांड सब सोच, ऐसा खंड और ब्रह्मांड की सब सोचना इस पिंड में ही हो जाती है। जन सुखराम तन मद साहेब नरक ने 100 दिन खोजे। तन के माय में ही साहेब है, उसको ही नरक के 10 दिन उसको खोज देते हैं। सातो गुरु बसत यो न्यारा सुन जो आय सकल संसारा। महाराज समझाते संसार में 7 प्रकार के गुरु हैं और सब न्यारे न्यारे हैं, सबका काम न्यारा है। जन सुख राम भेद सब भासु गुरु गुरु का न्यारा। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं मैं प्रत्येक न्यारा न्यारा गुरु का किसका क्या है वो सब भेद वर्णन करके बताते हैं। कैसे? प्रथम गुरु सो पिता कहावे लिंग बीज नाभ में नाखे। प्रथम गुरु तो पिता है जिसके द्वारा अपन को ये काया मिली, ये देह मिला। दूजिय माय सत करवासे 9 मास गर्भ में राखे। दूजा गुरु माता है जो 9 महीना अपने उदर में रखा गर्भवास में। तीजा गुरु गर्भ सूझे ले दाई जतन करे भूमे ले। तीसरी गुरु दाई है जो जतन से विधि पूर्वक गर्भ से बाहर काटती है। चौथा गुरु ब्राह्मण भाई दिया नाम जगत के माही। चौथा गुरु ब्राह्मण है जो इस देह के लिए नाम देता है। ब्राह्मण ने जो नाम दे दिया, माता पिता किससे कह दिया कि आज से इनका नाम ये है, तो घर में परिवार में शुरू होता है, फिर मोहल्ले गांव में शुरू होता है, वही उसी नाम से फिर जगत जानने लगता है कि अमुक व्यक्ति का अमुक प्राणी का ये नाम है। और जमराज जब लेन को आ तो गए नाम से लेन को आ तो वही नाम ब्राह्मण रखे नाम तो है ना, बोला था वो लेके जाता था। गुरु का स्थान है ना। पंडित हैं। हाँ, गुरु का स्थान है भाई, वो भी गुरु हैं, ब्रह्मा नाम देते वो भी गुरु हैं। ख्वास गुरु सब केस सवारे मस्तक हाथ मूंड पर धारे। और 5वां गुरु महाराज समझाते हैं जो केस संवारती है नाई का काम है। कन फूका सट गुरु कहावे कर माला अवतार जपावे। और कन फुक्का सट गुरु कहावे। छठा गुरु जो क्या है वो कान में मंत्र देते हैं धीरे से और कह देते हैं अब इस मंत्र को किसी दूसरे को नहीं बताना है, इस मंत्र के लिए दूसरे से नहीं कहना है कुछ। माला एक देते हैं, कहते हैं अब इससे नाम अवतार का जो अवतार हुआ है कोई राम को बताता है, कोई कृष्ण का बताता है, बता देते हैं। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही भव बंधन जुग भ्यासे नाही। तो ये तुम्हारा समझाते हैं कि और गुरु के भेद बता दिया कि कौन गुरु से का पद क्या है, क्या करते हैं। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, और सतगुरु का शरणा मिलता है तो वो क्या करते हैं, ब्रह्म में मिला देते हैं। ब्रह्म भक्ति का भेद बताते हैं। ब्रह्म भक्ति का भेद बता दे दिया तो ब्रह्म भक्ति करके अंश जो है ब्रह्म मिल जाता है। भव बंधन जो भ्यासे नहीं, फिर इस भव बंधन में 84 में नहीं आना पड़ता है। 84 का घना दुख है। भव बंधन जो भ्यासे नहीं, राम भजन न करने से और नाम का आसरा लेने से 84 नहीं मिटती है। 84 का घना दुख है। लख 84 खत्म हुई ना बीत कल्प जुग 4 गए, नाक में दम हो गई करें क्या, मरते मरते हार गई। तो इस भव बंधन से काटने के लिए क्या है, राम नाम ही एक तारक मंत्र है। निर्भय जाय जहाँ गुरु मेले, काल कर्म को बुद्ध सब पेले। निर्भय जाय जहाँ गुरु मेले, तो वो सदगुरु क्या है, निर्भय पद में मेल देते हैं। काल कर्म 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 सब कट जाते हैं, काल की चोट से बच जाता है, काल की पहुंच फिर वहां तक नहीं रहती है। रमता को गुरु भेद बतावे, ता संग हो यज्ञ गन घर आवे। रमता को गुरु भेद बतावे। रमता क्या है, अपने में रमण कर रहा है,
सबके माँ में रमण कर रहा है वो रमता राम। सब घट में हो रहा साइया शून्य सेज न कोई, सबके घट में वो रमता राम रमण कर रहा है, शून्य सेज कोई नहीं है। लेकिन बलिहारी हुआ घटकू जा घट प्रगट हुए, जिस घट में वो प्रगट हो गया, जिसको सतगुरु का शरणा मिल गया, भेद मिला, उसके घट को बलिहारी है, क्योंकि वो आवागमन से रहित हो गया। और वैसे तो जैसे जन्म लिया और कर्म कर्म करके संसार के नाना प्रकार के, वैसे ही चले गए कर्म की गाठरी लेके। तो रमता को गुरु भेद बतावे तासंग होए गगन घर आवे। जब रमता राम का भेद मिल गया सतगुरु से तो गगन में वासा हो जाता है। कूची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताख खोल सब लेवे। ज्ञान की गम किनसे मिली? सतगुरु महाराज ने जब भेद दिया, उस विधि से जब सिमरण किया, भजन किया, तो जड़िया ताख खोल सब देवे। तो ताक जड़े हुए हैं तो कैसे खुल जाते हैं? ताला ताक शब्द ही खोले, मन साजन कुछ ना है। मन का जोर नहीं चलता है, मन के द्वारा नहीं खोल सकते, शब्द के जोर से खुलते हैं सब जड़े हुए ताक। और शब्द जो है वो 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के, और शंखनाल से होकर बंकनाल में होकर और ब्रह्मांड में पहुंच जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है। सतगुरु मिला भरम सब भागे, अणभ ज्ञान आत्मा जागे। सतगुरु मिला, जब सतगुरु का शरणा मिल गया, भेद मिल गया, भजन किया, तो भरम सब भागे। भजन कब भागेगा? जब भजन करोगे तब। कर्म कंद सब गल जाएगा, भरम दूर हो जाएगा। अणभ है ज्ञान आत्मा जागे। जब भरम कर्म दूर हो गया तो फिर क्या है? आत्मा परमात्मा का मेल हो गया। आत्मा परमात्मा से मेल हो गया, जैसे बूंद समुद्र में समा गई। सूरत समानी समुद्र में ता काल न खाए। तो अणभ ज्ञान आत्मा जावे, अणभ उतरने लगती है घट में, अणभ उतरने लगती है। जो महाराज का अगम देश की वाणी है वो आने लगती है घट में। न चल हो ये चल जन नाही, सो करता नर पावे माही। नेचल हो जाता है वो जन संसार में, फिर आवागमन से रहे। नेचल किसे कहते हैं? वो थिर हो गया, आवागमन से रहे तो क्या सज्जनों उस कर्ता पद के लिए अपने माय में ही पा लेता सज्जनों, उसके लिए फिर आवागमन में नहीं आना पड़ता है। जिसने भेद के सहित भजन किया है शरणागत रह के सतगुरु महाराज से, तो उसके लिए आवागमन में फिर नहीं आना पड़ता। 84 में काना सुने तेष्ट सु देखे, सो सब बात तन में पेखे। साची बात कब है अपन के लिए? साधना करने वाले साधक के लिए है। काना सुने दृष्ट सु देखे, जो कानों से सुन रहे हैं अपने सतगुरु जी महाराज के वाणी वचनों के लिए जो अपन श्रवण कर रहे हैं, सो सब बात तन में पेखे। ऐसा ही ज्ञान अपने घट में उतरे। भजन करने पर, उस अवस्था में पहुंचने पर, समाधि अवस्था में पहुंचने पर ऐसा ही अणभ अपने घट में उतरे। अणभ ज्ञान आत्मा जागे, अणभ उतरेगी। सो सब बात तन में पेखे, अपने तन में ही सब बात पेखे, तब अपनी साधना सफल है। तीरथ बरत धाम सब देवा, घर स्नान तन में सेवा। संसार में प्राणी तीर्थ पे जाता है, व्रत करता है, धामों पे जाता है, देवों की उपासना करता है, तो ये सब सेवा अपने तन में ही हो जाती है। ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर जी की लोग पूजा करते हैं, ये सब अपने तन में ही, काया में ही स्थान बताया महाराज ने। दूसरे ग्रंथ में बताया कहाँ पे विष्णु का स्थान है, कहाँ पे शंकर जी का स्थान है, कहाँ पे लक्ष्मी जी का है। सबके स्थान अपने 68 तीर्थ सब अपने काया के माय में है। बाहर जाने की या कुछ करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। तो ये सब विधि और पद आएगा कैसे? तीरथ बरत धाम सब देवा, घर स्नान तन में सेवा। सतगुरु मिला ऐसी विधि पावे, ओ तन खोज याद घर जावे। सतगुरु मिले, वो परम पद पाने की विधि मिले। सतगुरु मिले और परम पद को पाने की विधि मिले, तो तन खोज, इस तन में ही खोजना करके और आध घर में पहुंच जाएगा।
जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सबका विचारा। अब संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या समझाते हैं, किसी भी धर्म की, किसी भी ज्ञान की निंदा नहीं की है, सिर्फ निर्णय दिया है। दूसरे साधना, दूसरी विधि से भक्ति करने वालों की निंदा नहीं की है, कहीं कहीं पे निर्णय दिया है कि तुम ये साधना करोगे तो उसका तुम्हारे लिए फल ये मिलेगा। जन सुखराम और गुरु सारा, संसार के और गुरु जो बताते हैं उनमें क्या मिलेगा, फलदायक सब कहा विचारा, सब में फल मिलेगा। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे को है। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी छोटी बड़ी, लेकिन गर्भ नहीं छूटेगा, ये अंतर है। गर्भ से रहित होने के लिए तो राम नाम में ही सामर्थ्य है। चारों वेद ढंढोलिया अंत कहोगे राम, चारों वेद का ज्ञान ढंढोलने के बाद अंत में राम नाम ही आता है। ऐसे ही सतगुरु दरियाब जी महाराज पहले वेदों का वाचन करते थे, पहले वेदों का वाचन करते थे। शास्त्र उनकी आचार्य की उपाधि भी है, आदि आचार्य करके उपाधि है उनकी। तो एक दिना भागवत में प्रसंग ऐसो आए, सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पावे, की जो कोट उपाय। कि जब तक सतगुरु का शरण नहीं मिलेगा, भेद नहीं मिलेगा, तब तक आवागमन से रहित नहीं हो सकते। फिर वेद का वाचन छोड़ दिया और तब अपने प्रेमदासी महाराज को गुरु धारण करके और परम धाम सेवा, जिनके ख्याति बड़े, जिनका आज भी नाम उनका बड़े सिरमौर है, अपने रामसनी संप्रदाय में सिरमौर हैं। अपने रामसनी संप्रदाय दरिया मंडल के नाम से ही जाना जाता है। तो सतगुरु मिला ऐसी विधि पावे, तन खोज आद घर जावे। जन सुखराम और गुरु सारा, फलदायक सबका विचारा। और गुरु धारण करने से फल मिलेगा, आवागमन से रहित तो राम नाम से ही हो सकते हो। सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। सतगुरु की शरण मिले जब मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। आवागमन का संसार में जो रोग है, महारोग, वो तभी मिटेगा जब सतगुरु की शरण मिलेगी, भेद मिलेगा। गुरु सतगुरु बहु अंतर भाई, जय समझा थर दिन कमाई। गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर है। ऊपर साख में बता दिया महाराज ने, रात दिवस जैसा। सतगुरु गुरु आतरा जोजन, रात दिवस जो हुई। गुरु और सतगुरु में इतना अंतर है, रात दिवस की तरह। माने एक रात और दिन, इनका कभी मेल नहीं हो सकता। भाई रात है तो दिन नहीं, और दिन है तो फिर रात नहीं। ऐसे महाराज समझे, इसमें समझा है इस भेद के लिए, उसके कमाई के लिए दिन है। गुरु तो सकल जान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष्य जोई। गुरु तो सकल जान के, सकल सृष्टि के गुरु हैं। भाई पंडित नाम देता है, माता पिता है, जब इस तरीके से 6 गुरु तो सबके हैं ही हैं। सतगुरु के शरण ये दुर्लभ है। दूजा गुरु जन्म जुगलारे, लख 84 नाहि निवारे। दूजे गुरु और कैसे हैं कि अनुकरणी करने से फल पदवी तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म जून नहीं छूट सकती। लख 84 नाहि निवारे। और सबसे महारोग जो है वो 84 का है, वो दूर नहीं हो सकता। जन सुख राम सतगुरु मेला, नर देह पाय मिले पद भेला। सतगुरु से जब मेल हो गया, शरणागत मिल गया, हो गया। ये 6 गुरु पूछ रहे हैं, बता दिए। अभी बताएं तो पीछे बताए, तो पीछे बताए कहाँ है? आप जिसको मतलब देह से बैठे, लेकिन मन आपका संसार में है, मतलब मन बाहर डोल रहा है। अभी 6 गुरु का निर्णय अभी तो हो गया। 6 गुरुओं को निर्णय अलग अलग। जन सुख नर देह पाय मिले पर भेला। महाराज समझाते इस नर देह में ही वो परम पद मिल सकता है, दूसरी होने में संभव नहीं है। आवागमन बहर नहीं आवे, पर भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। महाराज समझाते आवागमन बहर नहीं आवे, संसार में आवागमन बहर नहीं आवे। इस आवागमन में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मरण का जो महारोग है वो कट जाएगा। लेकिन पर भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। महाराज समझाते सतगुरु का शरणा भी बड़े भाग से मिलता है, पर भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। संसार में कितने प्राणी हैं, अपने राम सने ही
धर्म से जुड़े हुए कितने लोग हैं, और संसार में प्राणियों की संख्या तो बहुत है। तो जिनके भाग्य में है कि जब पुण्य पिछले उदय हुए, जब पाया दरस तुम्हारा है। अपन महाराज को जो सबसे प्रथम बोलना चाहिए, चलो बाद में अब बोल देते हैं। ये अमरलोक के वचन है महाराज के, अगम वाणी है, साधारण पुस्तक नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से, राम गुरुदेव सतगुरु की मेहर से, हमारे आपके पुण्य प्रताप से इस महाराज के वचनों का श्रवण करने को मिलता है। ये दुर्लभ वचन है। हर चीज बोलने की इच्छा हो तो बोल ले। हाँ महाराज जी राजस्थान से यहाँ आए हैं, घर के भाग उधर हैं। हर चीज बोल रहा कर दो सेट, तुम सामने हो। सतगुरु सा कोई शरण न देखा, ना कोई होन सम दाता वे। सतगुरु सा कोई शरण न देखा, ना कोई होन सम दाता वे। तीन लोक फेर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता वे। तीन लोक फेर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता वे। जम सरी सावरी पाला, दान भगत पद दिया वे। जम सरी सावरी पाला, दान भगत पद दिया वे। बिस्की गागर पाउडर डारी, कुपया रस पियावे। बिस्की गागर पाउडर डारी, कुपया रस पियावे। सतगुरु सा कोई शरण न देखा, ना कोई उन सम दाता वे। तीन लोक फेर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता वे। गूंगे को गुरु मुख बुलाया, नैन अनंत खोल आया वे। गूंगे को गुरु मुख बुलाया, नैन अनंत खोल आया वे। पंगे को गुरु पावज दिया, हरि कार ये धाकवाया वे। पंगे को गुरु पावज दिया, हरि कार ये धाकवाया वे। सतगुरु सा कोई शरण न देखा, ना कोई उन सम दाता वे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता वे। तीन लोक फिर
गुरु बिन दो जग जाता वे सतगुरु सा कोई शरण न देखा ना कोई हुण सम दाता वे मिट गई रहती मेरे सब भागा सूर्य उदय घट हुआ वे मिट गई रहती मेरे सब भागा सूर्य उदय घट हुआ वे कैसो कराम वीरम का चेहरा सब अंग सुध कर दिया वे कैसो कराम वीरम का चेहरा सब अंग सुध कर दिया रे सतगुरु सा कोई शरण न देखा ना कोई उन सम दाता वे तीन लोक फिर सब हम देखा गुरु बिन दो जग जाता वे सतगुरु सा कोई शरण न देखा ना कोई उण सम दाता वे प्रथम बंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्सार द्वितीय बंदन राम जी या बेटा भरम विकार तृतीय बंदन सब संत जन अंत कोट जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जाय पार सब संता सु बिनते सतगुर सु प्रणाम जीवया परो जान के साय करो हरिनाम सब संता सु बिनते सतगुर सु प्रणाम हृदय हरि गुरु वैस जो बोलो तात बिछाओ भक्त बिछल को बिड़द है तो भक्त की लाल वचक पुकारे ओ राम जी वे गाया दुआर मेरी बुध तो छुछम है मुँह पे कहीं न जाए हरि गुरु कृपा कीजियो जब सब देव सुना गुरु समरथ तुम धन्य हो जन भक्त राही महाराज शिष शरण में राखियो अपनो जड़द विचार हे परम सतगुरु जी ने आशीष प्रदान बोड़ा नारा सभा मैंने सभी को राम राम साहब। तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने 7 लक्ष्य का अंग लिखा है, उसमें क्या समझाया है उसके लिए श्रवण करें। आहे रीत याद अनादि स्वार्थ सब पुकारे जन सुख राम मिल्या सब बंदे तजी आदेश विचारे। तुम्हारा समझाते हैं ये रीत आदनाथ से है, आज से नहीं कि संसार में सब स्वार्थ के प्रीत करते हैं। जन सुखराम मिले सब बंदे, सामा मिले तो राम राम सा राम राम सा तजिया देश बेचारे। और जब पाछे हुए पीठ पीछे हुए तो एक दूसरे की बुराई करना निंदा करना, ऐसा लक्षण है। तो महाराज समझाते हैं 7 वृत्ति में नहीं आता है। जब लग हे तदेश मिल दोनों तब लग जगत कही जे
जन सुख राम साध लक्ष्य ऐसा, पिया सब तिस छीजे। जब तक हेत और देश दोनों हैं कि सामने पड़ के तो खूब मीठी मीठी बातें करें, महिमा करें, अपना व्यवहार जताएं, और जब पीठ पीछे में हो गए तो फिर देश, जब तक हेत और देश दोनों हैं तब लग जगत कही जाए। तब तक महाराज समझाते हैं वो जगत का संसार में ही गिनती है, उसकी साध में गिनती नहीं आती है। जन सुखराम साध लक्ष्य ऐसा, और साध किसे कहते हैं, साध का लक्षण कैसा है, पिया सब तिस चीज है कि भली बुरी न व्यापे। तो वो महाराज समझाते हैं कि जिसने कोई सामने वाले ने कोई खारा वचन कह दिया तो अपने अंदर कोई प्रतिक्रिया ना आए, उसका कोई जवाब ना दे, और ये एक ने एक गाली दूसरे ने, सामने वाले ने उसके बराबर से अगर बोल दिया तो महाराज समझाते हैं साध का लक्षण नहीं है। ऐसा ही है, ये सामने वाले ने जो कहा वैसा ही हम भी बोले तो भी तो सही है। हाँ, तो फिर वो संसारी व्यक्ति और एक जैसे हैं, यही साध का लक्षण। ना काहू सो बैर दोषती, आप घरे न जावे, जन सुख राम जाय आराध्या, द्वितीय भाव न लावे। और लक्षण क्या होना चाहिए, ना काहू सो बैर दोस्ती, ना तो किसी से बैर का भाव रखते हैं और ना किसी से विशेष हेत रखते हैं, किसी से विशेष दोस्ती भी नहीं कि दुनिया से थी दोस्ती होत भजन में भंग, एकाएकी राम सो कैसा साधा के संग, और दुनिया से दोस्ती होत भजन में भंग। दराज महाराज ने समझाया ये कि ना काहू सो बैर दोस्ती, आप घरे न जावे, किसी से बैर का भाव नहीं और दोस्ती भी किसी से नहीं। प्रेम है तो केवल राम जी से, गुरु महाराज से। आप घरे न जावे, और आपसे किसी के घर जाए नहीं बिना बुलाए। जन सुख राम जाय आराध्या, द्वितीय भाव न लावे। और महाराज समझाते हैं सामने आकर कोई आराधना करने लगे, माने कोई, तो उससे कोई विशेष हेत नहीं, और जो ना करे तो उससे कोई बैर का भाव नहीं, द्वितीय भाव न लावे, कोई दूसरा भाव न लाए। तो जब लग पूरी भली सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जन सुख राम तहाँ लग भय है, त्रिकुटी तख्त विचारा। जब तक भली बुरी व्याप रही है, किसी ने मन के माफिक बात कही थी, मन के अनुकूल अगर किसी ने जो बात की तो वो तो मन प्रसन्न होता है, और किसी से मन के विपरीत बोल दिया तो मन खिन्न हो जाता है, रीस आती है। तो महाराज समझाते हैं जब तक भली बुरी दोनों भ्यास रही है, काम और क्रोध अहंकार है, तब तक महाराज समझाते हैं तब तक भय है, माने संसार में ही है वो, साध का लक्षण ये नहीं है। त्रिकुटी तख्त विचारा, उसको त्रिकुटी पे अभी शब्द नहीं चढ़ा है, क्योंकि काम क्रोध अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। काम क्रोध अहंकार की बात महाराज समझाते हैं कि जो ये बातें कहाँ तक हैं, काम क्रोध अहंकार की जहाँ तक है तहाँ तक भय है कि त्रिकुटी तख्त विचारा, त्रिकुटी का विचार उसके लिए अभी घट में नहीं मिला है। उपजय खरी जरे सो माही, सो नर साध कही जय, जन सुख राम सुनत सम बोले, जगत बराबर दीजे। साध के और संसारी के दोनों के लक्षण बता दिए साथ में महाराज ने। उपजय खरी जरे सो माही, सामने वाला कोई खारी बात कह दे, अपने मन के विपरीत बात कह दे, कड़वा वचन बोले, तो उपजय खरी। साध का लक्षण क्या है कि उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया ना आए, बदले की भावना ना आए कि उसने जैसा बोला है वैसा मैं भी बोलूं। तो महाराज समझाते सो नर साध कही जाए, ऐसे अंग लक्षण है, ऐसा भाव है, भली बुरी नहीं व्याप रही है, तो वो नर जो है वो प्राणी साध कहलाने का अधिकारी है। साध के अंग लक्षण ऐसे होते हैं। और जन सुखराम सुनत सम बोले, और सामने वाले ने जैसा खारा बोल दिया वचन, कड़वा वचन बोला, तो सुनने वाले ने भी वैसा ही जवाब दे दिया। तो महाराज समझाते जगत बराबर दी जाए, तो वो जगत में ही हमारे संसार के और जो और प्राणी है वैसा ही वो भी है। अगर बदलाव अपने में कुछ नहीं है तो वो वैसा ही है। सब सूहे तो बैर नहीं बंधे, निरपक्ष ज्ञान विचारे, जन सुख राम सूर के उदय,
ठगे मुसे कुण मारे। सब सु हेत बैर नहीं बांधे, सबसे हेत का भाव रखे, बैर किसी से नहीं। और ज्ञान की चर्चा करे तो निरपक करे। ज्ञान खड़ग और आग रे एता पखाना हुआ है। ज्ञान और खड़ग और आग, इसमें पक्ष नहीं होता है। आग जिसके घर की है वो ऐसा नहीं हो सकता है आपके घर को छोड़ दे दूसरे घर को जला दे। आपके हाथ की तलवार की धार दूसरे की गर्दन काटेगी तो आपकी तरफ आ जाएगी, तो आपका भी के लिए वही काम करेगी काटने का। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि निरपक ज्ञान विचारे, ज्ञान की चर्चा करे तो निरपक करे। जन सुखराम सूर्य के उदय ठगे मुसे कुण मारे। सूर्य के उदय जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो ठगाई मुसाई करने वाले का जोर नहीं चलता है। ठगाई मुसाई करने वाले का जोर कब चाले? अंधेरा में, अंधेरे में, अंधकार में। इधर क्या है अंधकार? जब तक अज्ञान है, घट में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब मारते हैं, सब अपना दाव चलाते हैं। और जब प्रकाश हो गया शब्द का घट में, तो इनका फिर जोर नहीं चलता है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद ठगाई मुसाई चोर नहीं कर पाते, ऐसे ही हमारे घट में ये सूर्य, ये सब शब्द जो है, शब्द का प्रकाश हो जाता है, तो फिर काम क्रोध का वेग नहीं चलता। रहते तो हैं काया में, लेकिन इनका वेग नहीं चलता। इंद्रियां जो हैं, अपन की जितनी भी इंद्रियां हैं सब बहिर्मुखी हैं, सब अपना अपना भोग लेती हैं। लेकिन यही जब निजनाम घट में प्रकट हो जाता है, राम नाम का रटन करते करते जब निजनाम घट में प्रकट हो जाता है, तो ये इंद्रियां फिर अंतर्मुखी हो जाती हैं, फिर बहिर्मुखी नहीं रहती हैं। तो निरपख साध पखे बंध लोई, देश करे सो दाणो। जन सुख राम मुख सु मीठा, कपटी नरक बखाणो। निरपक कौन है महाराज समझाते? साध, जो पक्ष पे बात नहीं करते और जो पक्ष पे बोलते हैं तो महाराज समझाते वो संसारी प्राणी के ही समान है। और देश करे सो दाणो, और जो दूसरे से देश करे, ईर्षा करे, तो महाराज समझाते वो तो दानव के समान है। जन सुखराम मुख सु मीठा, मीठा कपटी नरक बखाणो। और जो मुख से मीठी मीठी बातें करे और पीछे देश, उसके दिल में जो है वो देश का विचार आए, तो महाराज समझा मुख से मीठा है तो उसके हृदय दिल में कपट है। तो कपट के लिए क्या बताया? कपटी नरक बखाणो। कपटी के लिए क्या बताया है? नरक बखाणो। उसके लिए सीधा नरक में ही ठोर है कि कपटी राम न पावे हो। हर जिसमें लिखा हुआ है कपटी राम न पावे हो। भक्त करे जन सूरा साधो, कपटी राम न पावे हो। तो हर जन हेत राम सु लागा, दूजा सहज संभाई। जन सुख राम चाय बिन दुविधा, कहाँ विराजे आई। हरजन का हेत किनसे है? हरजन किसे कहते हैं? जो राम जी से प्रेम करे, राम जी का भजन करे, तो उनका हेत किनसे है? राम जी से। तो राम जी से प्रीत है, भजन में लगा हुआ है। दूजी सहज समाई, संसार के और जो जितने भी कार्य हैं वो सहज वृत्ति में जो हो रहे हैं वो ठीक है, और बाकी विशेष प्रेम जो है वो राम जी से है। जन सुखराम चाय बड़ दुविधा, तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, तो ऐसे जो रामजन हैं जो शब्द में लीन हैं, उनके कोई चाहना और है ही नहीं। उनकी तो चाहना एक ही है कि क्या सुखराम दान देव साईं, और परम पद बिन ले स्यो में नाई। मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, भक्त दान में दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। भक्त दान में दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निश्चित तुमरी से। ये भक्ति का ही भाव मिले, राम जी से प्रेम बना रहे, दिन दूनी प्रीत बढ़ती रहे, ऐसा भाव रहे। संसार की कोई चाह है नहीं, दुविधा कुछ है नहीं, तो कहाँ विराजी आई? ना कुछ दुविधा है, ना कोई चाहना है, तो फिर उसके लिए कोई स्थान है ही नहीं घट में। उनकी तो प्रीत राम जी से लगी हुई है। चर्चा सकल पक्ष की लावे, खाचे आप तणी रे। जन सुख राम चाय को कोठो, अंतरदाय घड़ी रे। और चर्चा करता है, ज्ञान की चर्चा करता है, तो पक्ष में बोलता है, अपने पक्ष पे खींच के बोलता है। तो महाराज समझाते हैं उसको चाय का कोठा है। चाय का कोठा क्या है? उसके मान बढ़ाई की चाहना है, मान बढ़ाई की चाहना, इसलिए मेरी बात ऊंची रहे। तो महाराज समझाते हैं चाय का कोठा अंतरदाय घड़ी रे, उसके अंतर में दाएं है,
अंतर में उनके वो प्रेम नहीं है जो होना चाहिए। शब्द से जन की दाय चाय सब उठी अंतर ध्यान चढ़ावे, जन सुख राम सूर के उदय दुविधा रात न आवे। जन की चाय दाय सब उठी, महाराज समझाते जो नाम में लवलीन है, आठों पहर जिनका भजन स्मरण हो रहा है, लिप लागी टूटे नहीं ऊँट बैठ कर काम। एक तो भजन तन से होता है, एक भजन मन से होता है, एक भजन सहज अवस्था में होता है। मेरा हरि मोकू भजे मैं पाऊँ विश्राम। उस अवस्था में चाहे आप किसी से बात करें या कोई अपने घर गृहस्थी का कार्य करें या रात के बिस्तर पे सूत के अपने नींद की निद्रा में पहुंच जाएं, तो भी अपना काम शब्द का होता रहता है। तो उनके लिए महाराज समझाने जन की दाय चाय सब उठी, ऐसी भजन की अवस्था है। तो उनके लिए दाय और चाय सब उठ गई, संसार से प्रेम कुछ है ही नहीं। वो कैसे रहते हैं संसार में? जीव रहे संसार देह रहे संसार में, जीव राम के पास दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल जमत्रास। देह तो संसार में रहते हैं, देखने मात्र के लिए देह से संसार में रहते हैं, लेकिन महाराज समझाते हैं क्या है, अंतर ध्यान चढ़ा है। तो अपने अंतर में ध्यान में रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, ध्यान अवस्था में रहते हैं। संसार में देखने मात्र के देह दिखती है, लेकिन उनकी सुरती राम जी पे है, आशा उनकी राम जी से है। संसार में तो उनकी कोई ना आशा है ना उनका कोई वासा है। जन सुखराम सूर के उदय दुविधा रात ना आवे। तुम्हारा समझाते दुविधा रूपी रात उनके जो अंतर ध्यान चढ़ाए हुए हैं, जिनका भजन आठों पर अखंड हो रहा है, तो ऐसे हैं जैसे सूर्य के उदय दुविधा रात ना आवे। सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है तो किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती है, अंधकार में दुविधा रहता है। अंधकार क्या है? अज्ञानता का। घट में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, शब्द का प्रकाश हो जाता है घट में। तो महाराज समझाते हैं दुविधा कोई नहीं रहती है, वो अंतर्मुखी रहते हैं हर समय। साधो भाई तन धर त्यागी नाय, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, जे त्यागी सो सत सवद है और सब धर्मा, जे त्यागी सो सत सवद है और सब धर्मा, साधो भाई तन धर त्यागी, तन सो धन मन सो माया, फिर शक्ति सुचाल, तन सो धन मन सो माया, फिर शक्ति सुचाल, मन सो वानिस दिन वंद, एक गै दूजी पाल, मन सो वानिस दिन वंद, एक गै दूजी पाल, साधो भाई तन धर त्यागी नाय, साधो भाई तन धर त्यागी, जे त्यागी सो सत सवद है और सब घर माए, साधो भाई तन धर त्यागी ना, खुदायण सकल कुंगेरे तिरसा निद्राया में, खुदायण सकल कुंगेरे तिरसा निद्राया में, तामस कल ज्ञान सो राजस सपने में जीव जावे, तामस कल ज्ञान सो राजस सपने में जीव जावे, साधो भाई तन धर त्यागी
तन धर त्यागी ना, जे त्यागी सो सत सबद है, और सब घर माई साधो भाई। तन धर त्यागी ना, सब संसार नैन सु देखे, नाद बिंद जा जावे। सब संसार नैन सु देखे, नाद बिंद जा जावे। बास ग्रहण गए सब सारी, सुरत सृष्टि फिर जावे। बास ग्रहण गए सब सारी, सुरत सृष्टि फिर जावे। साधो भाई तन धर त्यागी ना, साधो भाई तन धर त्यागी ना, जे त्यागी सो सत सबद है, और सब घर माए। साधो भाई तन धर त्यागी ना, मुख में जीव रात दिन बोले, नाभि कमल को वासी। मुख में जीव रात दिन बोले, नाभि कमल को वासी। के सुख राम लोक तीनों लग, सब गले जम फांसी। के सुख राम लोक तीनों लग, सब गले जम फांसी। साधो भाई तन धर त्यागी ना, साधो भाई तन धर त्यागी ना, जे त्यागी सो सत सबद है, और सब घर माए। साधो भाई तन धर त्यागी ना। और क्यों बोल रहे हैं अर्थ से? तो लाला जी नेट पहुंचा रहे हैं सब, नेट पे पहुंचा रहे हैं सब, नेट पे। तो घृत खाण गुड़ नाज किराणो, ऊंच नीच कुल होई। जन सुख राम हीर कण लेना, जात भेद नहीं कोई। अब सतगुरु जी महाराज समझाना चाहते हैं कि घृत खाण गुड़ नाज किराणो, ऊंच नीच कुल हुई। संसार में घी की आवश्यकता पड़े, या खाण की आवश्यकता पड़े, या गुड़ की आवश्यकता पड़े, या नाज की आवश्यकता पड़े, किसी अनाज की, या किराने की कोई वस्तु की आवश्यकता पड़े, तो उसमें विचार करता है क्या ऊंच नीच कुल हुई। नीचे कुल का तो नहीं है। नीचे कुल का अगर घी है या दूध है या गुड़ है, नाज है, तो वो नहीं चाहिए। ऊंच कुल देखते हैं। जन सुखराम हीर कड़ लेना, जात भेद नहीं कोई। और हीरा के अगर कह दिया जाए कि उसके घर पे हीरा है, वो देना चाहता है, लेकिन जाति उसकी नीची है, तो कोई विचार करेगा? नहीं करेगा। फौरन जाएगा दौड़ के, जाति का भेद पर नहीं विचारेगा, फौरन जाएगा कि हीरा मिल जाए। तो हीरो जाय बड़े ताह लीजे, कहा जात सु कामा। जन सुख राम लेत उजियालो, धरे नख चख रामा। हमारा समझाते हैं कि हीरा जाए बड़े ताह लीजे। अरे हीरा जहाँ मिले वहाँ ले लो जाकर। कहाँ जात सु कामा, जात से क्या काम। अब इधर हीरा क्या है? राम नाम। राम नाम हीरा है। वो राम नाम का भेद जिन सत्पुरुष के पास है, जो भगवत प्राप्त जन है, जो भगवत प्राप्त जन है, जो जाने सो दे जनाई। जो जान चुके हैं वो अपने भेद पूछने वाले शिष्य को भी जना देंगे। और जिन्होंने स्वयं नहीं जाना है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की है,
तो उस शिष्य को भी नहीं जना सकते। इसीलिए जब गुरु बनाने से पहले ये भी विचार करना चाहिए, हीरो बने तहाँ जाए लीजिए, कहाँ जात सु कामा, जात से क्या लेगा। जन सुख राम ले तो उजालो, धरे नक्षत्र राम। वो राम नाम रूपी हीरा जब भेद के सहत मिल जाएगा तुम्हारे लिए, भगवत प्राप्त जन से, तो नक्षत्र माने सकल शरीर में तुम्हारा जो है घर में प्रकाश हो जाएगा। काय का? उस राम नाम का। तो 100 दे फरक फेर है ये ता, काची पकी रसोई। जन सुख राम विप्र जाजी में, बनत असल घर माई। सौदा में फेर फर्क कितना है, जैसे भोजन बनाते हैं तो एक कच्ची रसोई एक पक्की रसोई। आज तो इतना भेद नहीं है, लेकिन जब जिस समय महाराज जी की वाणी, महाराज जी ने जो महाराज जी ने जो साख बोली है, तो उस समय जाति भेद ज़्यादा था। जन सुखराम विप्र जी में बड़ा असल घर माई। ब्राह्मण के लिए, पंडित के लिए बुलाते थे तो कहते भाई कच्ची रसोई नहीं जीमेंगे, हम पक्की रसोई जीते हैं। अपने आप बना के, कई जगह अपने आप बना के तब खाते जीते थे। और वही ब्राह्मण, जबकि महाराज स्वयं पंडित, स्वयं ब्राह्मण के घर में जामा पाया महाराज ने, लेकिन पहले कह दिया कि पक्ष पर ज्ञान की चर्चा जो पक्ष पे नहीं की जाती है। अच्छा, उसको आज जो है महाराज जी ने ये कि क्या कहते हैं, भोजन में पकवान महल में दीपक आज भी महिमा है। भोजन में पकवान महल में दीपक जाना। भोजन में पकवान की महिमा आज भी है। आज भी ये अभी वो सत्संग में भोग लगाते हैं तो पकवान की महिमा जो है वो विशेष है। लाडू पेड़ा सरस जलेबी, बेप्र जीम सब जावे। जन सुख राम भेद भिन्न नाही, जे सतगुरु रूप कहावे। लाडू पेड़ा सरस जलेबी, विप्र जीम सब जावे। उन विप्र के सामने लड्डू पेड़ा और जलेबी सामने रख दी जाए तो उनमें विचार नहीं करते हैं कि ये किसने बनाई है, नीच ने बनाई है या ऊंच कुल ने बनाई है, उसमें कोई विचार नहीं करते हैं। जो अपने घर बुलाता है उनको यजमान, उनको कथा हवन करवाता है तो उसके यहाँ वो भोजन में भेद निकालते हैं कि हमें कच्ची रसोई नहीं जीवेंगे, पक्की चाहिए। लड्डू पेड़ा जलेबी में कोई भेद नहीं लगा, सब जीव जाते हैं। जन सुखराम भेद भिन्न नाही, जो सतगुरु रूप ही है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, जो भिन्नता नहीं रखते हैं बस सतगुरु के समान है। माने जितनी करणियां हैं वो कच्ची रसोई के समान है। हद में गुरु परे सो सतगुरु, ता कारण नहीं कोई। जन सुख राम धात्य तो सब ही, कनक काठ नहीं होई। संसार में गुरु तो नाना प्रकार के हैं। दूसरे ग्रंथ में महाराज ने समझाया है कि गुरु जो है वो 7 गुरु हैं, न्यारे न्यारे सबका वर्णन किया है। जो हद तक का ज्ञान बताते हैं, हद में गुरु परे सो सतगुरु। हद तक का ज्ञान बताते हैं, हद कौन सा है? त्रिपुटी तक। यहाँ तक का ज्ञान बताते हैं तो वो गुरु पद में है, और परे का जो भेद बताते हैं महाराज समझाते हैं वो सतगुरु हैं। सतगुरु तहाँ कारण नहीं कोई, उसमें कोई कारण नहीं रहता है। कारण क्या? जो हद का ज्ञान समझाते हैं तो धर्माचार और पापाचार दोनों में भेद दिखा के समझाते हैं कि पापाचार से बच के रहो, धर्माचार करो, दान करो, पुण्य करो, इस तरीके की करणियाँ बताते हैं। और सतगुरु क्या है? तहाँ कारण नहीं कोई, इसमें कोई कारण और नहीं है, बस भजन करना है, राम नाम का सेवन करना है, और करनी जितनी है वो सब अपने आप सज जाती हैं। रिद्धि सिद्धि अपने आप ला रहे रहती हैं राम जन के। जन सुख राम धातु तो सब ही, कनक काठ नहीं हुई। जिस प्रकार से धातु तो 8 अष्ट धातु 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ धातु महाराज समझाते कनक की है। कनक कहते हैं सोने के लिए। और धातु में जैसे लोहा है वो भी धातु है, जंग लग जाती है तो मिट्टी में पड़े वो जंग उसको खा जाती है पूरा। ऐसे महाराज समझाते दूसरे नाम का आसरा लोगे, दूसरे नाम का सहारा लोगे तो आवागमन से रहित नहीं हो सकती आत्मा। कनक काठ नहीं हुई, और जो सोना है उसमें काठ माने जंग उसको नहीं लगती। ऐसी राम नाम जो है, राम नाम का आसरा जिसने सहारा लिया, सतगुरु शरणागत रह के, सतगुरु महाराज की शरणागत रह के विधि पूर्वक जिसने भजन श्रवण किया वो आवागमन से रहित हो जाता है। दूजा गुरु नीर सम कहिए, धर्म कर्म सब पाले। जन सुख राम यगन जो सतगुरु,
सब मिल धर्म उचारे। जन सुखराम अगर जो सतगुरु अशुभ शुभ सब जाले। दूजा गुरु नीर सम कहिए। संसार के अन्य गुरु कैसे हैं? नीर के समान है। नीर का मान, नीर नाम पानी। आपको तिरसा लगी है, प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो कुछ देर के लिए आपकी प्यास शांत हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से लग जाएगी। ऐसे ही महाराज समझाते हैं जो और दूसरे नाम हैं, नौदा भक्ति 9 प्रकार की, दूसरे किसी भी नाम का सहारा लेंगे तो कुछ समय का सुख मिल जाता है संसार का। निर्फल तो कोई भी भक्ति करे, नौदा भक्ति 9 प्रकार की है, कोई किसी भी प्रकार से भक्ति करे निर्फल नहीं है। उसमें क्या है? फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाएगा, संसार का सुख मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, गर्भ नहीं छूटेगा। गर्भ छूटने के लिए तारक मंत्र राम नाम ही है। धर्म कर्म सब पाले। तो दूजे गुरु जो है वो धर्म आचार और जिस संसार में कैसे करके रहना है, क्या करना है, वो सब बताते हैं, आचार धर्म सिखाते हैं। जन सुखराम अगन जो सतगुरु अशुभ शुभ सब जाले। और सतगुरु कैसे हैं? अग्नि के समान। ऐसे अग्नि अपने साथ में दूसरी चीज नहीं रखती है। अग्नि में जो चीज डालोगे तो अग्नि का काम क्या है? उसे भस्म कर देना, जला देना, अपने ही रूप में बना लेना। सतगुरु के ऐसे महाराज समझाते हैं अशुभ शुभ सब जाले। अशुभ क्या है, शुभ क्या है? अपने कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो जब तक ये सब कर्म कटते नहीं हैं तब तक भगवत प्राप्ति होती भी नहीं है। पाप पुण्य दोनों कर नासा, जब पावे मेरे पुरवासा। भगवत वचन है कि मेरे पास, परमात्मा कहते मेरे पास तो जब तेरा पाप और पुण्य दोनों के कर्मों से शून्य हो जाएगा तब मेरे पास आ सकता है। जब तक तो कोई कर्म शेष रहता है तब तक तेरे लिए संसार में उसका भोग लेने के लिए जाना है। और चाहे पुण्यात्मा है या पापात्मा है, संसार में जन्म लेने के बाद में तो भोग न्यारा हो जाता है। पापात्मा का नरक, शुभात्मा के लिए सुख सुविधा मिलती है। जैसे कोई कार से चल रहा है, कोई मोटर से चल रहा है, कोई हवाई जहाज से चल रहा है। पापात्मा के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहित जीवन रहता है। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं सतगुरु शुभ अशुभ सब जाले। शुभ कर्म अशुभ कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, भंजन हो जाता है। वो राम नाम में ऐसा पराक्रम है, आवागमन से फिर रहित हो जाता है। जब तक कर्म शेष है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो उसका भोग लेने के लिए आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। दूजा गुरु जगत सो मिलता, सब मिल धर्म उचारे। जन सुख राम सतगुरु ऐसा, एको ब्रह्म विचारे। दूजे गुरु संसार के कैसे हैं? जो हद के गुरु हैं, सब मिल धर्म उचारे। धर्म आचार बताते हैं कि शुभ कर्म नहीं करना चाहिए और पापाचार से बचना चाहिए, धर्माचार करना चाहिए। जन सुखराम सतगुरु ऐसा एक और ब्रह्म विचारे। और सतगुरु कैसे हैं? उनका एक ही विचार है। कौन सा? ब्रह्म विचार। ब्रह्म भक्ति के सिवा और दूजा और कुछ करना नहीं। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले। जन सुख राम सतगुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा। संसार के जो हद के गुरु हैं वो ज्ञान से विचार करते हैं, ज्ञान की बात समझाते हैं कि यह करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ से बचना चाहिए। नरक परख के चाले, नरक के चलो, परख के चलो। जन सुखराम सतगुरु ऐसा। सतगुरु कैसे है? भली बुरी सब पाले। सतगुरु ऐसा भेद बता देते हैं कि उसमें भली और बुरी सब भस्म हो जाती है। अग्नि में कोई चीज समाती नहीं है दूसरी चीज। सब सुमैल रहे सो दागा, देव दरस अवतारा। जन सुख राम यगन मुख डार्या, नहीं रहे मैल लिगारा। सब सुमेल रहे सो दागा। संसार में जैसे कुछ मनुष्य कहते हैं हम भाई नाराज किसी को नहीं रखना चाहते हैं, जो सामने आता सर सब जगह झुका लेते हैं। जहाँ गए, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहाँ पहुँच गए वहीं के दास हो गए। सब कुछ करते हैं। देव दरस अवतारा। जो देव मूर्ति जो मतलब देवताओं की पूजा भी करते हैं। दरस अवतारा। अवतार जितने में कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है। 10 अवतार हुए, सबको मानता है।
तो सबसे मेल करने के बाद महाराज समझाते हैं दाग नहीं छूटेगा। कौन सा? जन्म मरण का। जन सुखराम अगन मुख डारिया, नहीं रहे मैल निगारा। और जो ब्रह्म भक्ति जो करेगा, राम नाम की भक्ति करेगा सतगुरु विधि से शरणागत होके, तो वो अग्नि के समान, जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है, ऐसी पाप और पुण्य दोनों कर्म भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सतगुरु गुरु अया तेरा जो जन, रात दिवस ज्यों होई, जन सुख राम हद के गुरु सु, तन मद समझ न कोई। सतगुरु और गुरु में महाराज समझाते जोजन का आतरा है। जोजन कितना? एक जोजन कितने का होता है? 400 कोस का। एक गुरु में सतगुरु में बहुत अंतर है। और दूसरी बताते हैं रात दिवस जो हो, जैसे रात और दिवस में अंतर है। माने रात है तो अंधकार रहेगा, और दिवस माने दिन है तो फिर अंधकार के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता। ऐसे महाराज समझाते हैं कि रात की तरह तो है गुरु और दिन की तरह है सतगुरु। सतगुरु से जब मेल हो गया, शरणागत सतगुरु की शरण मिल गया, तो फिर शेष कुछ नहीं रहता, सब भरम कर्म नष्ट होकर आवागमन से रहित हो जाता है वो भी। जन सुखराम हद के गुरु सो तन मत समझ न कोई। जो हद के गुरु हैं उनमें बाहर का तो आडंबर, बाहर के क्रियाकर्म तो खूब बताते हैं, जब करो तब करो, व्रत करो, नेम करो, धर्म करो, लेकिन तन के माय की समझ नहीं, घट के भीतर की समझ नहीं है। घट की समझ तो जो ब्रह्म भक्ति करेगा, सतगुरु विधि से राम नाम की साधना करेगा, तब घट की समझ आती है। तब ऐसी समझ आती है कि जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है, वो सब इस घट में जो लेता है। ऐसे दिखते हैं जैसे देव अंजलि में नीर। सतगुरु सैन लखे सब न्यारी, खंड ब्रह्मांड सब सोझे, जन सुख राम तन मद साहिब, निरखने 100 दिन खोजे। सतगुरु सैन लखे सब न्यारी। जब सतगुरु का शरणा और सतगुरु विधि से जो भजन करे, तो सब न्यारी सैन लखने में आ जाती है। काय में लखने में आती है? पिंड में। खंड ब्रह्मांड सब सोच, ऐसा खंड और ब्रह्मांड की सब सोचना इस पिंड में ही हो जाती है। जन सुखराम तन मद साहेब, नरक ने 100 दिन खोजे। तन के माय में ही साहेब है, उसको ही नरक के 10 दिन उसको खोज देते हैं। सातो गुरु बसत यो न्यारा, सुन जो आय सकल संसारा। महाराज समझाते संसार में 7 प्रकार के गुरु हैं, और सब न्यारे न्यारे हैं, सबका काम न्यारा है। जन सुख राम भेद सब भासु, गुरु गुरु का न्यारा। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मैं प्रत्येक न्यारा न्यारा गुरु का किसका क्या है वो सब भेद वर्णन करके बताते हैं। कैसे? प्रथम गुरु सो पिता कहावे, लिंग बीज नाभ में नाखे। प्रथम गुरु तो पिता है, जिसके द्वारा अपन को ये काया मिली, ये देह मिला। दूजिय माय सत्य करवासे, 9 मास गर्भ में राखे। दूजा गुरु माता है, जो 9 महीना अपने उदर में रखा, गर्भवास में। तीजा गुरु गर्भ सूझे ले, दाई जतन करे भूमे ले। तीसरी गुरु दाई है, जो जतन से विधि पूर्वक गर्भ से बाहर काटती है। चौथा गुरु ब्राह्मण भाई, दिया नाम जगत के माही। चौथा गुरु ब्राह्मण है, जो इस देह के लिए नाम देता है। ब्राह्मण ने जो नाम दे दिया, माता पिता से कह दिया कि आज से इनका नाम ये है, तो घर में परिवार में शुरू होता है, फिर मोहल्ले गांव में शुरू होता है, वही उसी नाम से फिर जगत जानने लगता है कि अमुक व्यक्ति का, अमुक प्राणी का ये नाम। और जमराज जब लेन को आ तो गए नाम से लेन को आ, तो वही नाम ब्राह्मण रख नाम तो हियन बोला था, वो बोल के जाता था। गुरु का स्थान है ना। पंडित हैं। हाँ, गुरु का स्थान है भाई, वो भी गुरु हैं, ब्रह्मा जो नाम देते हैं वो भी गुरु हैं। ख्वास गुरु सब केस सवारे, मस्तक हाथ मूंड पर धारे। और 5वां गुरु महाराज समझाते हैं, जो केस संवारती है, नाई का काम है। कन फूका सट गुरु कहावे, कर माला अवतार जपावे। और
कन फुक्का छठ गुरु कहावे। छठा गुरु जो क्या है वो कान में मंत्र देते हैं धीरे से और कह देते हैं अब इस मंत्र को किसी दूसरे को नहीं बताना है, इस मंत्र के लिए दूसरे से नहीं कहना है कुछ। माला एक देते हैं, कहते हैं अब इससे नाम अवतार का जो अवतार हुआ है कोई राम का बताता है, कोई कृष्ण का बताता है, बता देते हैं। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, भव बंधन जुग भ्यासे नाही। तो ये तुम्हारा समझाते हैं कि और ने गुरु के भेद बता दिया कि कौन गुरु से का पद क्या है, क्या करते हैं। सतगुरु ब्रह्म मिलावे माही, और सतगुरु का शरणा मिलता है तो वो क्या करते हैं, ब्रह्म में मिला देते हैं। ब्रह्म भक्ति का भेद बताते हैं, ब्रह्म भक्ति का भेद बता दे दिया तो ब्रह्म भक्ति करके अंश जो है ब्रह्म मिल जाता है। भव बंधन जो भ्यासे नहीं, फिर इस भव बंधन में 84 में नहीं आना पड़ता है। 84 का घना दुख है। भव बंधन जो भ्यासे नहीं, राम भजन न करने से और नाम का आसरा लेने से 84 नहीं मिटती है। 84 का घना दुख है। लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प जुग 4 गए, नाक में दम हो गई करें क्या, मरते मरते हार गई। तो इस भव बंधन से काटने के लिए क्या है, राम नाम ही एक तारक मंत्र है। निर्भय जाय जहाँ गुरु मेले, काल कर्म को बुद्ध सब पेले। निर्भय जाय जहाँ गुरु मेले, तो सदगुरु क्या है, निर्भय पद में मेल देते हैं। काल कर्म कर्म सब कट जाते हैं, काल की चोट से बच जाता है, काल की पहुंच फिर वहां तक नहीं रहती है। रमता को गुरु भेद बतावे, ता संग हो यज्ञ गण घर आवे। रमता को गुरु भेद बतावे। रमता क्या है, अपने में रमण कर रहा है, सबके माँ में रमण कर रहा है वो रमता राम। सब घट में हो रहा साइया शून्य सेज न कोई, सबके घट में वो रमता राम रमण कर रहा है, शून्य सेज कोई नहीं है। लेकिन बलिहारी हुआ घटकू जा घट प्रगट हुए, जिस घट में वो प्रगट हो गया, जिसको सतगुरु का शरणा मिल गया, भेद मिला, उसके घट को बलिहारी है, क्योंकि वो आवागमन से रहित हो गया। और वैसे तो जैसे जन्म लिया और कर्म करके संसार के नाना प्रकार के, वैसे ही चले गए कर्म की गाठरी लेके। तो रमता को गुरु भेद बतावे, तासंग होए गगन घर आवे। जब रमता राम का भेद मिल गया सतगुरु से तो गगन में वासा हो जाता है। कूची ज्ञान गम सब देवे, जड़िया ताख खोल सब लेवे। ज्ञान की गम किनसे मिली, सतगुरु महाराज ने जब भेद दिया, उस विधि से जब सिमरण किया, भजन किया, तो जड़िया ताक खोल सब देवे। तो ताक जड़े हुए हैं तो वो कैसे खुल जाते हैं, ताला ताक शब्द ही खोले, मन साजन कुछ ना है। मन का जोर नहीं चलता है, मन के द्वारा नहीं खोल सकते, शब्द के जोर से खुलते हैं सब जड़े हुए ताक। और शब्द जो है वो 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के, और शंखनाल से होकर बंकनाल में होकर और ब्रह्मांड में पहुंच जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है। सतगुरु मिला भरम सब भागे, अणभ ज्ञान आत्मा जागे। सतगुरु मिला, जब सतगुरु का शरणा मिल गया, भेद मिल गया, भजन किया, तो भरम सब भागे। भजन कब भागेगा, जब भजन करोगे तब। कर्म कंद सब गल जाएगा, भरम दूर हो जाएगा। अणभ है ज्ञान आत्मा जागे। जब भरम कर्म दूर हो गया तो फिर क्या है, आत्मा परमात्मा का मेल हो गया। आत्मा परमात्मा से मेल हो गया, जैसे बूंद समुद्र में समा गई। सूरत समानी समुद्र में ता काल न खाए। तो अणभ ज्ञान आत्मा जावे, अणभ उतरने लगती है घट में, अणभ उतरने लगती है। जो महाराज का अगम देश की वाणी है वो आने लगती है घट में। न चल हो ये चल जन नाही, सो करता नर पावे माही। नेचल हो जाता है वो जन संसार में, फिर आवागमन से रहे। नेचल किसे कहते हैं, वो थिर हो गया, आवागमन से रहे तो क्या सज्जनों उस कर्ता पद के लिए अपने माय में ही पा लेता सज्जनों, उसके लिए फिर आवागमन में नहीं आना पड़ता है। जिसने भेद के सहित भजन किया है शरणागत रह के सतगुरु महाराज से,
तो उसके लिए आवागमन फिर नहीं आना पड़ता 84 में। काना सुने दृष्ट सु देखे, सो सब बात तन में पेखे। साची बात कब है अपन के लिए, साधना करने वाले साधक के लिए है। काना सुने दृष्ट सु देखे, जो कानों से सुन रहे हैं अपने सतगुरु जी महाराज के वाणी वचनों के लिए जो अपन श्रवण कर रहे हैं, सो सब बात तन में पेखे। ऐसा ही ज्ञान अपने घट में उतरे। भजन करने पर, उस अवस्था में पहुंचने पर, समाधि अवस्था में पहुंचने पर ऐसा ही अनुभव अपने घट में उतरे। अनुभव ज्ञान आत्मा जागे, अनुभव उतरेगी। सो सब बात तन में पेखे, अपने तन में ही सब बात पेखे, तब अपनी साधना सफल है। तीरथ बरत धाम सब देवा, घर स्नान तन में सेवा। संसार में प्राणी तीर्थ पे जाता है, व्रत करता है, धामों पे जाता है, देवों की उपासना करता है, तो ये सब सेवा अपने तन में ही हो जाती है। ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर जी की लोग पूजा करते हैं, ये सब अपने तन में ही, काया में ही स्थान बताया महाराज ने। दूसरे ग्रंथ में बताया कहाँ पे विष्णु का स्थान है, कहाँ पे शंकर जी का स्थान है, कहाँ पे लक्ष्मी जी का है। सबके स्थान अपने 68 तीर्थ सब अपने काया के माय में है। बाहर जाने की या कुछ करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। तो ये सब विधि और पद आएगा कैसे? तीरथ बरत धाम सब देवा, घर स्नान तन में सेवा। सतगुरु मिला ऐसे ही विधि पावे, ओ तन खोज याद घर जावे। सतगुरु मिले, वो परम पद पाने की विधि मिले। सतगुरु मिले और परम पद को पाने की विधि मिले, तो तन खोज, इस तन में खोजना करके और आध घर में पहुंच जाएगा। जन सुख राम और गुरु सारा, फलदायक सबका विचारा। अब संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने क्या समझाते हैं? किसी भी धर्म की, किसी भी ज्ञान की निंदा नहीं की है, सिर्फ निर्णय दिया है। दूसरे साधना, दूसरी विधि से भक्ति करने वालों की निंदा नहीं की है कहीं पे। निर्णय दिया है कि तुम ये साधना करोगे तो उसका तुम्हारे लिए फल ये मिलेगा। जन सुखराम और गुरु सारा, संसार के और गुरु जो बताते हैं उनमें क्या मिलेगा? फलदायक सब कहा विचारा, सब में फल मिलेगा। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे को है। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी छोटी बड़ी, लेकिन गर्भ नहीं छूटेगा, ये अंतर है। गर्भ से रहित होने के लिए तो राम नाम में ही सामर्थ्य है। चारों वेद ढंढोलिया अंत कहोगे राम। चारों वेद का ज्ञान ढंढोलने के बाद अंत में तो राम नाम ही आता है। ऐसे ही सतगुरु दरियाब जी महाराज पहले वेदों का वाचन करते थे। पहले वेदों का वाचन करते थे। शास्त्र, उनकी आचार्य की उपाधि भी है, आदि आचार्य करके उपाधि है उनकी। तो एक दिना भागवत में प्रसंग ऐसो आए, सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पावे, की जो कोट उपाय। कि जब तक सतगुरु का शरणा नहीं मिलेगा, भेद नहीं मिलेगा, तब तक आवागमन से रहित नहीं हो सकते। फिर वेद का वाचन छोड़ दिया और तब अपने प्रेमदास जी महाराज को गुरु धारण करके और परम धाम समाज, जिनके ख्याति बड़े, जिनका आज भी नाम उनका बड़े सिरमौर है, अपने रामसनी संप्रदाय में सिरमौर हैं। अपने रामसनी संप्रदाय दरिया मंडल के नाम से ही जाना जाता है। तो सतगुरु मिला ऐसी विधि पावे, तन खोज आध घर जावे। जन सुखराम और गुरु सारा, फलदायक सबका विचारा। और गुरु धारण करने से फल मिलेगा, आवागमन से रहे तो राम नाम से ही हो सकते हो। सतगुरु शरण मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। सतगुरु की शरण मिले जब मोक्ष घर पावे, आवागमन रोग सब जावे। आवागमन का संसार में जो रोग है, महारोग, वो तभी मिटेगा जब सतगुरु की शरणा मिलेगी, भेद मिलेगा। गुरु सतगुरु बहु अंतर भाई, जय समझा थर दिन कमाई। गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर है। ऊपर साख में बता दिया महाराज ने, रात दिवस जैसा। सतगुरु गुरु आतरा जोजन, रात दिवस जो हुई। गुरु और सतगुरु में इतना अंतर है, रात दिवस की तरह।
माने एक रात और दिन इनका कभी मेल नहीं हो सकता। भाई रात है तो दिन नहीं, और दिन है तो फिर रात नहीं। ऐसे महाराज जिसने समझा है इस भेद के लिए, उसके कमाई के लिए दिन है। गुरु तो सकल जान के होई, सतगुरु शरण दुर्लभ शिष्य जोई। गुरु तो सकल जान के, सकल सृष्टि के गुरु हैं। भाई पंडित नाम देता है, माता पिता है, जब इस तरीके से 6 गुरु तो सबके हैं ही हैं। सतगुरु के शरण ये दुर्लभ है। दूजा गुरु जन्म जुगलारे, 184 नाहि निवारे। दूजे गुरु और कैसे हैं कि अनुकरणी करने से फल पदवी तो मिल जाएगा, लेकिन जन्म जून नहीं छूट सकती। 184 नाहि निवारे, और सबसे महारोग जो है वो 84 का है, वो दूर नहीं हो सकता। जन सुख राम सतगुरु मेला, नर देह पाय मिले पद भेला। सतगुरु से जब मेल हो गया, शरणागत मिल गया हो गया। ये 6 गुरु पूछ रहे हैं, बता दिए। अभी बताए थे, पीछे बताए अभी तो पीछे बताए थे। कहाँ है? वही तो आप इसको मतलब देह से बैठे, लेकिन मन तो आपका संसार में है, मन बाहर डोल रहा है। अभी 6 गुरु का निर्णय अभी तो बताया। 6 गुरुओं को निर्णय अलग अलग। जन सुख नर देह पाय मिले पद भेला। महाराज समझाते इस नर देह में ही वो परम पद मिल सकता है, दूसरी योनि में संभव नहीं है। आवागमन बहर नहीं आवे, पर भाग्य बिना सतगुरु नहीं पावे। महाराज समझाते आवागमन बहर नहीं आवे, संसार में आवागमन बहर नहीं आवे। इस आवागमन में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मरण का जो महारोग है वो कट जाएगा। लेकिन पर भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। महाराज समझाते सतगुरु का शरणा भी बड़े भाग से मिलता है, पर भाग बिना सतगुरु नहीं पावे। संसार में कितने प्राणी हैं, अपने राम से नहीं धर्म से जुड़े हुए कितने लोग हैं, और संसार में प्राणियों की संख्या तो बहुत है। तो जिनके भाग में है कि जब पुण्य पिछले उदय हुए, जब पाया दरस तुम्हारा है। अपन महाराज को जो सबसे प्रथम बोलना चाहिए, चलो बाद में अब बोल देते हैं। ये अमरलोक के वचन है महाराज के, अगमवाणी है, साधारण पुस्तक नहीं है। पाल ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से, राम गुरुदेव सतगुरु की मेहर से, हमारे आपके पुण्य प्रताप से इस महाराज के वचनों का श्रवण करने को मिलता है। ये दुर्लभ वचन है। हर चीज बोलने की इच्छा हो तो बोल ले। हाँ महाराज जी राजस्थान से यहाँ आए हैं, घर के भाग उधर हर चीज बोल रहा कर दो सेट, तुम सामने हो। सतगुरु सा कोई शरण न देखा, ना कोई होन सम दाता वे। सतगुरु सा कोई शरण न देखा, ना कोई होन सम दाता वे। तीन लोक फेर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता। तीन लोक फेर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता वे। जम सरी सावरी पाला, दान भगत पद दिया वे। जम सरी सावरी पाला, दान भगत पद दिया वे। विष की गागर बॉर्डर डारी, कुपया मीरस पियावे। विष की गागर बॉर्डर
स्वामी रस पियावे सतगुरु सा कोई शरण न दे क्या ना कोई उन सम दाता वे तीन लोक फिर सब हम दे क्या गुरु बिन दो जग जाता गूंगे को गुरु मुख बुलाया नैन अनंत खोल आया वे गूंगे को गुरु मुख बुलाया नैन अनंत खोल आया वे पंगे को गुरु पावज दिया हरि कार ये धाकमाया वे पंगे को गुरु पावज दिया हरि कार ये धाकमाया वे सतगुरु सा कोई शरण न दे क्या ना कोई उण सम दाता वे तीन लोक फिर सब हम दे क्या गुरु बिन दो जग जाता वे तीन लोक फिर सब हम दे क्या गुरु बिन दो जग जाता वे सतगुरु सा कोई शरण न दे क्या ना कोई उण सम दाता वे मिट गई रणती मेरे सब भागा सूर्य उदय घट हुआ वे मिट गई रणती मेरे सब भागा सूर्य उदय घट हुआ वे कैसो कराम वीरम का चेहरा सब अंग सुध कर दिया वे कैसो कराम वीरम का चेहरा सब अंग सुध कर दिया रे सतगुरु सा कोई शरण न दे क्या ना कोई उण सम दाता वे तीन लोक फिर सब हम दे क्या गुरु बिन दो जग जाता वे सतगुरु सा